नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में मन्नत पूरी होने पर परिवारजनों द्वारा अनोखे रूप से इसे उत्साह के रूप में मनाया गया। दरअसल इस उत्साह ने धार्मिक रूप ले लिया जब एक गाय के बछड़े को 21 किलो लड्डुओं से श्री खजराना गणेश परिषद मंदिर में तोला गया। बछड़े को बकायदा श्री गणेश भगवान के श्रृंगार रूपी दर्शन भी कराए गए। दरअसल इंदौर शहर हमेशा से अनोखे कार्य के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सभी धर्म की आस्था एकता के साथ देखी जा सकती है। इसी के तहत एक अनोखी श्रद्धा भाव गाय के बछड़े के रूप में एक परिवार द्वारा देखी गई है और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। दरअसल मामला यह है कि एक परिवार द्वारा श्री गणेश मंदिर में मन्नत मांगी गई थी। जब उस परिवार की मन्नत पूरी हो गई तो वह अपने ही परिवार द्वारा पाली जाने वाली गाय के बछड़े को श्री गणेश मंदिर परिसर में लेकर पहुंचे और यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट से मुलाकात कर बछड़े को लड्डुओं से तोलने की बात कही, जिस पर से मुख्य पुजारी द्वारा तमाम प्रबंध किए गए और फिर गाय के बछड़े को 21 किलो लड्डुओं से बछड़े के वजन के अनुसार तोला गया। जय गणेश। आज एक भक्त परिवार के द्वारा भगवान श्री गणेश जी महाराज के यहाँ पर गाय के बछड़े को लड्डुओं से तोला गया, जिसका वजन लगभग 21 किलो के करीबन उस बछड़े का वजन था और भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ पर उस बछड़े को तोला गया। उस बछड़े को वो अपने बच्चे के जैसा रखते हैं और घर में ही वो उनके घर में रहता है। उसको यहाँ पर दर्शन भी कराए गए उनके द्वारा। जय गणेश। पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति खजराना। इंदौर में दाऊदी बोहरा समाज ने खुशी और उत्साह के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया। समाज के मीडिया प्रभारी ने आज जानकारी दी। परंपरागत रूप से ईद मनाते हुए खारक खाकर और शीर खुरमा से मुंह मीठा किया। दाऊदी बोहरा समाज ने शुक्रवार को ईद उल फितर खुशी और उत्साह के साथ मनाई। रमजान माह के पवित्र महीने में उपवास, प्रार्थना और आध्यात्मिक परंपरा का निर्वाह करते हुए जो इबादत की, उसकी खुशी में ईद का पर्व मनाया। शहर की सैफी नगर मस्जिद में समाज के धर्मगुरु हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदाना मुफदल सैफुद्दीन साहिब के भतीजे जनाब अल अकमर भाई साहब वजीउद्दीन ने सुबह ईद की नमाज अदा कराई और खुशी की मजलिस की सदारत फरमाई। देश की तरक्की, खुशहाली, एकता और शांति की दुआ के साथ सभी के लिए दुआ फरमाई। परंपरागत रूप से ईद मनाते हुए खारक खाकर और शीर खुरमा से मुंह मीठा किया। ईद के दिन सुबह की नमाज में शामिल होने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल फितर का त्यौहार है। पहले तो मैं सैयदना साहब की ओर से और इंदौर पधारे सैयदना साहब के भतीजे जनाब अल अकमर भाई साहब की ओर से, हमारे इंदौर के आमिर साहब की ओर से, सबकी ओर से पहले तो सभी इंदौर शहर वासियों को, सभी समाज के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ईद का त्यौहार की खुशी बहुत अलग होती है क्योंकि हर आदमी 30 दिन 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता है, 30 रोज़े रखता है। अपने आप को आदमी कंफर्म मानता है कि भैया हमारे सब गुनाह माफ़ हो गए और हम बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच मंत्रणा जारी है। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर भाजपा ने निशाना साधा है। वहीं इंदौर में भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र पर जनता विश्वास नहीं करने वाली है क्योंकि वचन पत्र में किए गए वादों को लेकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस ने 15 माह सत्ता में रहते हुए उन्हें पूरा नहीं किया है। गौरव रणदीवे ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया था वह अभी भी जनता के पास है और इस वचन के आधार पर उनके झूठ पर विश्वास करते हुए जनता ने उन्हें वोट दिया था। 15 माह की कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कितने वचन पूरे किए, जनता उनसे यह सवाल करेगी। कांग्रेस ने किसानों को ऋण माफी और कन्यादान की राशि बढ़ाने का वचन
वचन दिया लेकिन पूरा नहीं किया। वहीं प्रदेश के युवा भी उनको अपने वचन पूरे नहीं करने को लेकर ढूंढ रहे हैं। गौरव रणदीवे ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र काम नहीं आने वाला है क्योंकि जनता उनके वचन और वादों को देख चुकी है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर को लोग पहचानते हैं। पिछले चुनाव में जो उन्होंने वचन पत्र दिया था वो अभी भी जनता के पास है और उस वचन पत्र के आधार पे जो जनता ने उनको चुन के उनके झूठ पे विश्वास किया था और जो उनकी 15 महीने की सरकार बनी थी, उस 15 महीने की सरकार में उन्होंने कितने वचन पूरे किए, सबसे पहले तो जनता उनसे वो सवाल पूछने वाली है। वो चाहे किसानों की ऋण माफी का विषय हो या हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाते दुगना पैसा करने का विषय हो कन्यादान का, या अन्य अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं। युवा भी उन्हें उस वचन पत्र को लेकर ढूंढ रहा है, हमारी वो सब बहनें भी उन्हें ढूंढ रही है, हमारे मध्य प्रदेश के भोले भाले किसान साथी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो अब उनके कोई वचन पत्र काम नहीं आने वाले क्योंकि उनका वचन और उनका व्यवहार लोग देख चुके हैं। पिछले 2 दशक से मुआवजे के लिए भटक रहे हुकुमचंद मिल मजदूरों के लिए चुनावी साल में सरकार नया प्रस्ताव लेकर आई है। अब इंदौर नगर पालिका निगम हाउसिंग बोर्ड के साथ मिलकर मिल की जमीन पर नया प्रोजेक्ट तैयार करने की तैयारी में है ताकि मजदूरों का मुआवजा दिए जाने के साथ ही बैंकों की देनदारी खत्म कर जमीन पर नया प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सके। दरअसल हुकुमचंद मिल के 5000 से ज्यादा मजदूरों का 189 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बाकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जमीन का हैंडओवर भी नगर पालिका निगम को कर दिया गया है, लेकिन नगर पालिका निगम ने अब तक इस जमीन पर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। इस वजह से न तो मजदूरों को मुआवजा मिल पाया और न ही करीब 200 करोड़ की बैंक की देनदारी खत्म हो पाई। अब हाउसिंग बोर्ड के साथ नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जमीन का दौरा भी किया। वहीं मजदूरों को 189 करोड़ का मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मिल मजदूर मुआवजे की रकम ब्याज समेत मांग रहे हैं। वहीं मजदूर संघ ने आरोप लगाया है कि चुनावी साल में हर बार अधिकारी और नेता आश्वासन देकर जाते हैं, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को अधिकृत किया है कि जितने भी चाहे वो लेबर के यूनियन हो चाहे बैंक हो, जिनकी भी पुरानी देयताएं हैं उनके साथ में नेगोशिएशन कर लें और एक सहमति पे आएँ। एक क्लेम पहले से जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं उनके पास में सेटल हुआ था। हाउसिंग बोर्ड ने आज लेबर यूनियन के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की है और ये कहा है कि अगर हम जो हाई कोर्ट में सेटल क्लेम है उसको अगर मानते हैं, हाउसिंग बोर्ड इसको निराकरण करने का और सहमति आने पे बाकी बैंक की भी इसमें सहमति लगेगी। अगर सबकी हमको सहमति प्राप्त हो जाती है तो हाई कोर्ट की आगामी जो तिथि होगी उसमें हम ये प्रस्तुत करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड इसको सेटल करने को तैयार है। अभी तो बैठकों का दौरा, आज वकील साहब गए थे, वहाँ बैठक थी और उसके अंदर भी ऐसा कोई मुद्दा कुछ आया नहीं है। मामला क्या न्यायालय के अंदर है और जो भी चीज़ न्यायालय में आया तो मामला रहता है। पहले भी यहाँ 4-5 बार मंच लग चुके हैं और अभी दिसंबर में माननीय महापौर जी बोल के गए थे कि होली के बाद, होली के पहले आपको जैसा उज्जैन को पैसा मिला वैसा मिल जाएगा। हमारी मांग है कि मजदूर इतने वर्षों से संघर्ष कर रहा है, आज बैंक अपनी देनदारियां ब्याज सहित बतला रहा है, अभी तक का ब्याज चला रहा है, तो मजदूरों को क्यों नहीं ब्याज दिया जाए। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में मौजूद एक हॉस्पिटल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही पकड़ने की बात कही जा रही है। पूरा मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में मौजूद गौरव हॉस्पिटल में आरोपी कुंदन ठाकुर, जो कि मेडिकल संचालक है और हॉस्पिटल में ही मेडिकल शॉप का संचालन करता है, उसको लेकर हॉस्पिटल प्रबंधक और उसका लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मेडिकल संचालक कुंदन ठाकुर ने बेसबॉल के डंडे से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी के साथ आरोपी द्वारा आईसीयू में जाकर डॉक्टर इंद्रजीत दिवाकर से भी हाथापाई की गई और अभद्रता की गई।
फिलहाल वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में मेडिकल संचालक कुंदन ठाकुर की पूरी घटना कैद हो गई और उसके आधार पर फरियादी ने भंवरकुआ पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की। भंवरकुआ पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी कुंदन ठाकुर के खिलाफ तोड़फोड़ सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाने में एक अस्पताल में मेडिकल संचालक दुकानदार जो है उसका और उनका कुछ आपस में लेन देन का विवाद था हॉस्पिटल वालों का, जिस पर से जो है मेडिकल संचालक के द्वारा जो है अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई है, जिसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है और उसके आधार पर जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध करके योजना में लिया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।